हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, हमने सेल का विद्युत वाहक बल, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र देखा था। क्या सूत्र था? ई कैथोड माइनस ई एनोड बराबर होता है किसके? सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी इस सूत्र का उपयोग करके हम गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह कब ज्ञात होता है? जब हमें कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव पता हो। यानी कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड विभव पता हो तो ई सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? कैथोड और एनोड के विभव कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी हमने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव का मापन करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हमने इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके हम उस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी सांद्रता पर और किसी भी ताप पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए क्या हमारे पास कोई इक्वेशन है? इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए नन्स ने क्या किया? सेल का विद्युत वाहक बल को सेल के ताप और उसमें उपस्थित विलयन की सांद्रताओं से संबंधित किया। नन्स इक्वेशन का उपयोग करके हम किसी भी सांद्रता पर और किसी भी ताप पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। यानी मानक परिस्थितियों के अलावा दूसरी परिस्थितियां होने पर भी, यानी ताप 298 केल्विन के अलावा और कुछ भी हो सकता है, सांद्रता इकाई के अलावा और कुछ भी हो, तो हम सेल का विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं नन्स इक्वेशन का उपयोग करके। इक्वेशन थी नन्स की। इसकी बात करें हम, मान लीजिए कोई सामान्य सेल है और उसमें यह अभिक्रिया हो रही है। सामान्य सेल अभिक्रिया यह है ए प्लस बी सी प्लस डी। ये कोई सेल अभिक्रिया है। यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी ये तो है अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। स्मॉल सी और स्मॉल डी ये है उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। क्लियर? अब क्यू क्या है? उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात। Q बराबर होता है C की सांद्रता पर घात C। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है घातांक में है। D की सांद्रता घात D अपॉन A की सांद्रता घात A और B की सांद्रता घात B। क्लियर? ये है उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात जिसको हमने Q से व्यक्त किया। अब ऊष्मागतिकी के अनुसार डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा। ये बराबर होती है डेल्टा जी नोट मानक गिब्स ऊर्जा प्लस आर टी ln Q। क्लियर? अब हमने पढ़ा है, कल हमने गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध देखा था, जिसमें हमने देखा था कि डेल्टा जी बराबर किसके होता है? माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
क्लियर। अब इस इक्वेशन में डेल्टा जी की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ डेल्टा जी की जगह रख देंगे हम क्या, माइनस एन एफ ई सेल बराबर, यहाँ रख देंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। क्लियर। अब यहां माइनस, इधर माइनस, माइनस को हम ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन क्यू। क्लियर। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एन एफ ई सेल बराबर एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ इस पूरी समीकरण में एन एफ का भाग देते हैं। किसका भाग देंगे, एन एफ का। एन एफ का भाग देने पर इस पूरी समीकरण में एन एफ का भाग देते हैं, तो यहाँ एन एफ का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन एफ ई सेल अपॉन एन एफ बराबर एन एफ ई नॉट सेल अपॉन एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्लियर। अब यहाँ एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यहां एल को कन्वर्ट कर दें इसमें log बेस 10 में, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log, इसका बेस कितना होता है 10, इसको लिखते हैं हम 10, और क्या आ जाएगा Q। यहाँ log बेस 10 नहीं लिखें तो भी log बेस 10 ही माना जाएगा। ln Q को इसमें कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। ये ध्यान रखेंगे, हमें पता है कि ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 log बेस 10। क्लियर। ln को अगर log में कन्वर्ट करना है log बेस 10 में तो 2.303 log बेस 10 हो जाएगा ln। तो यहाँ रख दिया हम। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है q की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log बेस 10, Q की वैल्यू C की सांद्रता पर घात C, D की सांद्रता पर घात D, A की सांद्रता पर घात A और B की सांद्रता पर घात B। क्लियर। ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गया, इसको कहते हैं नेम्स इक्वेशन। ये नम्स की सामान्य समीकरण, क्या है, ये नम्स की सामान्य समीकरण। किसी भी टेम्परेचर पर
इस समीकरण को यूज में लेकर के हम ई सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या हमें क्या पता होना चाहिए, ई नॉट सेल का मान पता होना चाहिए, मानक विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए, एन विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए और विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पता होनी चाहिए। ठीक, किसी भी ताप पर अगर हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये क्या है, सामान्य नंद इक्वेशन। ठीक, अब हम टेम्परेचर ले लें 298 केल्विन। 298 केल्विन ताप पर इस इक्वेशन को देखते हैं और यहां पर देखिए R कांस्टेंट है, T हमने 298 केल्विन ले लेंगे, F भी कांस्टेंट है। 298 केल्विन ताप पर R F का मान रखने पर ताप तो 298 रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू, तो आ जाएगा E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। R की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। T कितना है, 298 केल्विन। N और F का मान होता है कितना, कल बताया था हमने, 96,500 कूलम। F जो फैराडे है इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। क्लियर, लो C पर घात C अपॉन, ठीक, इसको हल करेंगे तो आएगा क्या, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस, इस इक्वेशन को इसको हल करते हैं तो आता है 0.0598 अपॉन N लो ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ये नॉन इक्वेशन है कब, जब टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक, टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो हम इस इक्वेशन को यूज में लेकर के सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0598 अपॉन एन लो उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। ठीक, अब हमें यहाँ ई नॉट सेल का मान पता होना चाहिए, सेल का मानक विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए और हमें विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताएं पता होनी चाहिए और एन का मान यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है अभिक्रिया में। अगर हमें ये पता है तो हम इस इक्वेशन को यूज करके सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, तो इस इक्वेशन का यूज कब करेंगे, जब टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। अगर किसी भी टेम्परेचर पर हमें करना है तो इस इक्वेशन को यूज में लेकर के सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह नॉन इक्वेशन को यूज में लेकर के हम किसी भी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे अभी हम इसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। नॉन इक्वेशन का यूज करके हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे हम डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। देखिए डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे हम। डेनियल सेल में अभिक्रिया क्या होती है, सेल अभिक्रिया Zn प्लस Cu प्लस 2 बराबर Zn प्लस 2 प्लस Cu। क्लियर, ये सेल अभिक्रिया होती है।
अब नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है, अभी हमने देखी थी। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RP अपॉन एन एफ log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। अब इस इक्वेशन में उत्पाद कौन है, Zn+2 Zn2 प्लस की सांद्रता और Cu जो ठोस अवस्था में है। इसी तरह उत्पाद है Zn ठोस अवस्था में है और Cu2 प्लस की सांद्रता। ठीक, अब देखिए जब अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में सांद्रता होती है इकाई। कितनी होती है, इकाई होती है। मतलब Zn+2 Zn Cu और Zn ये दोनों ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में होने के कारण इनकी जो सक्रियता है, सांद्रता है, वो होगी इकाई बराबर 1। इसका मतलब ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ log बेस 10। इसकी सांद्रता इकाई हो गई तो ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस की सांद्रता अपॉन Cu2 प्लस की सांद्रता। यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस समीकरण में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन n की वैल्यू 2f log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की सांद्रता। क्लियर। इस इक्वेशन को यूज में लेकर के किसी भी ताप पर इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहें तो इस इक्वेशन को काम में ले सकते हैं। इसके लिए हमें सेल का मानक विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए और विलयन में उपस्थित आयनों की सक्रियता यानी सांद्रताएं पता होनी चाहिए। क्लियर। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप करेंगे तो यहाँ इन सब की वैल्यू रख देंगे, R की, T की और F की। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की सांद्रता। ठीक, तो इस इक्वेशन को यूज में लेकर के हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ हमें केवल विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताएं पता होनी चाहिए, सेल का विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल हमें पता लग जाएगा, सेल का मानक विद्युत वाहक बल पता हो और विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताएं पता हो तो हम इस इक्वेशन को यूज में लेकर के सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज में लेकर के हम किसी इलेक्ट्रोड का विभव भी पता लगा सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज में लेकर के इलेक्ट्रोड विभव का पता कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही है, माना इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया n प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो जाता है n।
क्लियर। अब इसके लिए नॉन इक्वेशन, नॉन समीकरण क्या है, ई। अब यहाँ इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है, n प्लस n। इलेक्ट्रोड किस तरह लिखेंगे, क्योंकि mn प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, m में, तो mn प्लस ऑब्लिक n बराबर इलेक्ट्रोड का मानक विभव माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक, log बेस 10। अभी यहाँ इस सेल अभिक्रिया में देखें तो उत्पाद कौन है, M, और अभिकारक कौन है, Mn प्लस। क्लियर। E बराबर E नॉट Mn प्लस M माइनस 2.303 RT अपॉन NF log, ठीक। अब यहाँ देखो M क्या है, ठोस अवस्था में, और M ठोस अवस्था में है तो इसकी सक्रियता क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बटा Mn प्लस। क्लियर। अब यहाँ टेम्परेचर, अब इस इक्वेशन का यूज करके हम इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी ताप, इलेक्ट्रोड का विभव किसी भी टेम्परेचर पर ज्ञात कर सकते हैं। उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए हमें, और उसमें आयन की सांद्रता पता होनी चाहिए। अगर ताप 298 केल्विन है तो 298 केल्विन ताप पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, E Mn प्लस M इक्वल टू E नॉट माइनस, अब इनकी वैल्यू रख देंगे RT और F की, तो याद आएगा क्या, 0.0591 अपॉन N log बेस 10 1 अपॉन Mn प्लस, यानी आयन की सांद्रता। क्लियर। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हमें इलेक्ट्रोड का विभव पता लगाना है तो इस इक्वेशन को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, जैसे ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन C। अगर ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है तो यहाँ 1 अपॉन Mn प्लस की जगह क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस, ठीक। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है तो उसका आयन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का पता, किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव का पता लगा सकते हैं, किसका उपयोग करके, नॉन इक्वेशन का उपयोग करके।